अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मेरा नाम है आमिर नदीम और ये है मुमताज़ बख्श अकेडमी। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CSS कम्बिनेटर को। हम CSS सेलेक्टर्स के बारे में देख चुके हैं। CSS आईडी सेलेक्टर होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं और क्लास सेलेक्टर होते हैं। क्लास सेलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि उनको यूज़ करना आसान होता है। अगर एक क्लास हम किसी एक जगह पर लगा देते हैं तो उसी क्लास को हम बहुत सारी जगहों पर लगा देते हैं। CSS कम्बिनेटर से क्या होते हैं, CSS कम्बिनेटर में एक या एक से ज़्यादा क्लासेस को मिलाकर यूज़ करने को, एक या एक से ज़्यादा सेलेक्टर को मिलाकर यूज़ करने को, चाहे वो एलिमेंट सेलेक्टर हो चाहे वो क्लास सेलेक्टर हो। जब दो या दो से ज़्यादा सेलेक्टर को मिलाकर यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं CSS कम्बिनेटर। आप इसको कम्बिनेटर सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, जो मर्जी है, लेकिन इसका मकसद यही है कि तब एक से ज़्यादा सेलेक्टर हमने मिलाकर यूज़ करने हैं। ये है मुमताज़ बख्श अकेडमी, मैं हूँ आमिर नदीम। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं CSS कम्बिनेटर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, जो डिसेंडेंट कम्बिनेटर क्या होता है, जो स्पेस के जरिए शो करते हैं। ये जितने भी डिसेंडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डिव है, उसके अंदर पैराग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएं उस डिव के अंदर, मतलब किसी भी डिव के अंदर, तो हम डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखें, एक डिव है हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। और इसके क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि इस डिव से मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी डिव होगा और उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेलेक्टर कैसे क्या मुराद है, जब भी हमारे पास कोई भी डिव होगा, उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ होगा, उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। बस का बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, और भी प्रॉपर्टीज हों तो वो सारी लग जाएंगी। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर की आपको समझ आएगी। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो कोई भी डिव होगा हमारे पास, उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो वो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। उस पर प्रॉपर्टी तो हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि स्पेस देनी है हमने बीच में, ठीक है। इससे क्या होगा, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे। इसी तरह अगर कोई इधर स्पैन हो तब भी यूज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से एलिमेंट कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब चाइल्ड सेलेक्टर की बात करते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये सिंबल शो हो रहा है, ग्रेटर देन सिंबल यूज होता है इसके लिए। अब सेम एग्जांपल है। अब ये भी, जो भी डिव होगा उसके अंदर पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर येलो करेगा, लेकिन फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर किसी डिव के अंदर पैराग्राफ है उसको तो ये करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिव है इस तरह, उसके अंदर एक पी है, ठीक है, उसको तो ये करेगा, ठीक है। लेकिन उस पी के अंदर अगर फिर कोई पी है तो उसको नहीं करेगा, ठीक है। या कोई स्पैन है डिव के अंदर, तो स्पैन के अंदर जो आगे पैराग्राफ है, ठीक है, स्पैन के अंदर अगर फिर पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ को नहीं करेगा, ठीक है तो ये सारा कुछ डिव के अंदर ही। डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक और पैराग्राफ है। तो डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर कोई और पैराग्राफ है तो उस अंदर वाले पैराग्राफ को ये नहीं करेगा। इसी तरह जो अगर डिव के अंदर कोई स्पैन है तो उसके अंदर कोई पैराग्राफ है तो उसको नहीं करेगा। यानी कि डिव के अंदर डायरेक्ट उसके जो चाइल्ड है उनको करेगा। डिसेंडेंट में ऐसा नहीं होता। डिसेंडेंट जो भी अंदर आएगा पैराग्राफ में, जो भी अंदर होगा, उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा, लेकिन चाइल्ड सेलेक्टर ऐसा नहीं करता, ठीक है। उम्मीद है आपको चाइल्ड सेलेक्टर की समझ आ गई हुई। डिसेंडेंट और चाइल्ड में सिर्फ यही फर्क होता है। अब आ गया है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, सिबलिंग का आपको पता है, हम बोलते हैं भाई या सिस्टर ब्रदर के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इनका पेरेंट एक हो, यानी कि एक डिव फॉर एग्जांपल आपने बनाया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो ऐसी दो चीज़ें, ठीक है, जो एक साथ साथ रखी हुई हैं। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ होना होता है, तो उनको सेलेक्ट कराने के लिए हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर या कम्बिनेटर यूज करते हैं प्लस साइन के साथ। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। हमारे पास एक डिव है और उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब जो भी पैराग्राफ डिव के साथ होगा, ठीक है, डिव के बिल्कुल बाद में होगा, और उनका पेरेंट कोई एक होगा, ठीक है। उनका पेरेंट फॉर एग्जांपल कोई और डिव है, ठीक है, कोई भी पेरेंट हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों का पेरेंट एक होगा और ये दोनों साथ साथ होंगे,
तो उस div के बाद वाले p को, जो बाद में p आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ साथ वाले को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो भी जो जिनका पेरेंट एक हो उसके साथ वाले, यानी कि div और p यहाँ साथ साथ यूज हुए हैं, अगर कहीं ना यूज हुए हो तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, इसके लिए ये साइन यूज होता है। एडजेसेंट सिबलिंग में आपने देखा कि div के साथ वाले p को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जनरल सिबलिंग में जितने भी सिबलिंग हैं उनको सिलेक्ट कर देगा, यानी कि div के बाद जितने भी p आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर देगा, लेकिन उनका पेरेंट एक होना चाहिए। लेकिन एडजेसेंट में सिर्फ ये होता है कि सिर्फ साथ वाला होता है, लेकिन इसमें जितने भी p होंगे, जितने मतलब ज्यादा p हों, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इस इन सब को हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। कम्बिनेटर विद क्लासेस, जरूरी नहीं है हम एलिमेंट यूज करें, तो हम कम्बिनेटर में क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स की क्लास बनाई हुई है हमने, उसके अंदर बॉक्स की क्लास किसी डिव पर लगी हुई है और उसके अंदर कोई पैराग्राफ है। ठीक है, तो अगर हमने स्पेस यूज किया तो वही स्पेस से क्या मुराद है कि जितने भी पैराग्राफ अंदर हो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर डॉट बॉक्स क्लास लगी हुई है उसके अंदर अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लास भी यूज कर सकते हो कम्बिनेटर के साथ, जरूरी नहीं है कि आप एलिमेंट यूज करो, यानी कि डिव पैराग्राफ। जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप कम्बिनेटर सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। अभी हम इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। तो ये मेरे पास एक कोड खुला हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। मैंने फाइल एक्सटर्नल अटैच कर दी हुई है और ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको और मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, ठीक है, ये अब डिव के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास डिव है। ठीक है, ये डिव है और इसके अंदर एक पैराग्राफ है और उसी डिव के अंदर एक स्पैन भी है और उस स्पैन के अंदर एक पैराग्राफ है। आगे समझ, यानी कि डिव के अंदर एक पैराग्राफ है और उसी डिव के अंदर एक और स्पैन है, फिर स्पैन के अंदर एक और पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ है जो डिव से बाहर है। चलिए देखते हैं कि ये हमें कैसा नजर आता है फाइल के अंदर। देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जो पैराग्राफ है डिव के अंदर है। ठीक है, और ये पैराग्राफ जो है एक स्पैन के अंदर है जो कि डिव के अंदर है। ठीक है, और तीसरा पैराग्राफ जो है आउटसाइड ऑफ डिव है। अब हम इन पर कम्बिनेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास CSS फाइल खुली हुई है। कम्बिनेटर कैसे अप्लाई करने हैं, डिव की स्पेस देकर हमने अप्लाई किया है। बैकग्राउंड कलर हम भी येलो करते हैं। ठीक है, सेम करके देखते हैं हम भी अपने एग्जाम्पल में। अब किस किस का पे कलर येलो होगा। ठीक है, डिव के अंदर जितने भी पी हैं। ठीक है, डिव के अंदर ये भी पी है और ये भी पी है, हालांकि ये पी स्पैन के अंदर है लेकिन ओवरऑल ये डिव के अंदर ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसने क्या रिजल्ट दिया है। सेव कर दिया हमने कोड को। तो ये देखें, जितने भी पैराग्राफ डिव के अंदर हैं, चाहे वो स्पैन के अंदर हैं, मतलब यानी कि डिव के अंदर स्पैन है, उसके अंदर आगे फिर पैराग्राफ है। ठीक है, उन सारों को उसका बैकग्राउंड येलो कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम ये तो हमने देखा कौन सा है ये जो है चाइल्ड, सॉरी, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, और इसके बाद होता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर में हम ये सिंबल सिर्फ यूज करते हैं। सिंबल से क्या होता है हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये क्या करता है। देखिए, इसने जो डिव के अंदर पैराग्राफ है ना, सिर्फ उसको किया है, यानी कि ये डिव के अंदर कोई स्पैन है उसके अंदर अगर डिव को नहीं किया तो ये सिर्फ डायरेक्ट जो चाइल्ड होता है उसको करता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, डिव, और इसके बाद प्लस रह गया। ठीक है, प्लस यहाँ इसको बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा, ये क्या करता है, डिव और पैराग्राफ यहाँ साथ साथ यूज हुए होंगे। ठीक है, अब ये साथ साथ हैं, नहीं साथ साथ नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो यहाँ बात हो रही है सिबलिंग की। सिबलिंग कौन कौन सा हो सकता है, मेरे ख्याल से ये जो डिव है ना, ये इस पैराग्राफ की सिबलिंग हो सकता है क्योंकि ये दोनों बॉडी के अंदर हैं। तो देखते हैं ये क्या इस पैराग्राफ को ये येलो करता है, चेक करते हैं, फिर से पता चलेगा। देखिए, उसने उस पैराग्राफ को येलो कर दिया है, यानी कि इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि एक पैराग्राफ है
वो डिव के बाहर है, तो दोनों बॉडी के अंदर है, जिनके जिनका पेरेंट एक हो उनको उसने क्या कर दिया है। अच्छा, अब हम एक और पैराग्राफ इधर बनाते हैं। इट इज न्यू पी, ठीक है, इट इज न्यू पी के नाम से हमने एक और पैराग्राफ बना दिया। देखते हैं ये इसको भी करेगा कि नहीं करेगा। रिफ्रेश करते हैं, नहीं इसको नहीं किया, यानी कि एडिशन सिबलिंग है ना, तो डिव के ये जो पूरा डिव है हमारा एक ही, ठीक है, इसके बाहर जो भी उसने पी मिला है उसके साथ उस पी को उसने कर दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा पी को नहीं किया, क्योंकि एडजस्टेंट को करता है। एडजस्टेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टेंट का मतलब होता है एक। अच्छा, अब एक जो हमारा रह गया था कम्बिनेटर, कम्बिनेटर इनके अलावा भी होते हैं लेकिन मैंने आपको एम बताए हैं, ठीक है। अब ये सिंबल है, इस सिंबल के देखते हैं ये क्या करता है। अब ये जितने भी सिबलिंग होंगे उनको सारों को येलो कर देगा। अब ये देखिए, ये इसने जितने भी पैराग्राफ और जितने भी पैराग्राफ डेव के बाद डेव के साथ साथ होंगे या उसके बाद भी उसी एक पेरेंट के चाइल्ड, उन सब को ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। अब हम एक चीज जो हमारी रह गई, क्लास के साथ भी हम यूज करके देख लेते हैं कि क्लास के साथ भी काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम सिंपली काट देते हैं, इस डिव के अंदर एक क्लास यूज कर लेते हैं। क्लास हमने यूज की है आवर डिव, ठीक है। डिव के बाहर हमने क्लास यूज कर लिया, अंदर पैराग्राफ है, ठीक है। अब आवर डिव के नाम से हमने क्लास बनाई थी आवर डिव, तो सेम तरीके से हमने इधर स्पेस दी, तो इसका मतलब क्या है, आवर डिव क्लास के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे उनका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए उसने सब का बैकग्राउंड येलो कर दिया, जिस तरह आम सिबलिंग करता है, आम कॉम्बिनेटर करता है, क्लास के साथ भी आप उसी तरह यूज कर सकते हैं। अब हम जल्दी से ग्रेटर देन भी यूज कर देख लेते हैं, इसने क्या किया है। रिफ्रेश करते हैं, इसने जो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड है उसको किया है, यानी कि क्लास यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको कॉम्बिनेटर की समझ आई होगी। कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।